तो गाइस WWE के फैंस विश्व भर में है और WWE के भी ऐसे कई राज हैं जिन्हें 90 के दशक के फैंस सच मान लेते थे, लेकिन उनकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता था। आप लोगों ने कभी ऐसी चीजें सुनी होंगी जिन्हें आप लोग सच मानते होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर गलत साबित हुई हैं। पहले की समय में इंटरनेट नहीं हुआ करता था और इस कारण लोगों को किसी बात की सच्चाई जानने में काफी परेशानी होती थी। इस कारण फैंस WWE द्वारा बताई गई सभी चीजों को सच मान लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कंपनी ऐसा झूठ नहीं बोलेगी। हालांकि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में ज्यादातर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें लगती है। आज के इस वीडियो में हम WWE के 6 ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो असलियत में सिर्फ एक अफवाह थी। तो बिना आपका समय गवाए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं अलसाद और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल किंग स्लेयर में। तो गाइस, नंबर 6 पर आता है WWE दिग्गज दी अंडरटेकर और केन भाई है। अगर आप लोग पुराने WWE के फैन हैं तो आप लोग इस बात को जरूर जानते होंगे कि कंपनी में इन दोनों रेसलर्स को भाई बताया गया था। हालांकि सच्चाई तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे के भाई ही नहीं है बल्कि अच्छे दोस्त है। दी अंडरटेकर और केन को इस स्टोरी लाइन में सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि दोनों का किरदार एक दूसरे से काफी मिलता जुलता था। पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था और इस कारण फैंस इस बात को सच मान रहे थे। दोनों ने WWE के अंदर रहते हुए कई बार एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी की है, लेकिन इसके बाद कंपनी फिर से इन दोनों को मिला देती थी। दोनों ने साथ में कई मैच लड़े हैं और टीम के तौर पर काफी सफलता भी हासिल की है। तो नंबर 5 पर आता है केन का चेहरा जला हुआ था। केन हमेशा से ही मास्क पहनकर रेसलिंग करने आते थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी ने उनके मास्क को हटा दिया था। पहले के फैंस ये मानना था कि केन का चेहरा अंडरटेकर ने बचपन में जला दिया था और इस कारण वे मास्क पहनकर ही रहते हैं। जब केन का मास्क उतारा गया तो तब उनके चेहरे पर जलने के निशान भी देखे जा सकते थे। हालांकि ये सब असली नहीं थी और पेंट का इस्तेमाल करके केन के चेहरे को ऐसा दिखाया गया था। केन ने कई बार बिना मास्क के भी फैंस के सामने अपनी झलक दिखाई है और उस समय देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर जलने का कोई निशान नहीं है। ये भी WWE की सिर्फ एक स्टोरी लाइन थी जिसे फैंस ने पसंद किया था। तो नंबर 4 पर आता है बिग बॉस मैन की मौत सच में नहीं हुई थी। रेसलमेनिया WWE का सबसे बड़ा इवेंट है। इस इवेंट में हमें कई ऐसी चीजें दिखी है जो फैंस को आज तक याद है। इनमें से कुछ चीजें काफी शानदार थी जबकि कुछ काफी अजीब। आज से कई सालों पहले रेसलमेनिया 15 में भी WWE फैंस को एक ऐसा पल दिखा था जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दी अंडरटेकर और बिग बॉस मैन के बीच एक हेल इन अ सेल मुकाबला हो रहा था। इस मैच का अंत तब हुआ जब अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। यह सब देखने में काफी अजीब था और किसी फैन ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सभी ये मान लिया था कि अंडरटेकर ने सच में इस रेसलर्स की जान ले ली है। हालांकि ऐसा नहीं था और कुछ समय के बाद बिग बॉस मैन ने WWE में अपनी वापसी की थी। WWE ने सभी चीजें काफी सोच समझकर प्लान की थी और इस कारण फैंस को ये सब असली लग रहा था। तो नंबर 3 पर आता है दी अंडरटेकर 7 बार मरकर जिंदा हुए हैं। दी अंडरटेकर का किरदार WWE में सबसे अलग है। अंडरटेकर के किरदार के कई ऐसे राज हैं जिन्हें फैंस आज तक नहीं समझ सके हैं। 90 के दशक के बच्चे इस बात को मानते थे कि अंडरटेकर 7 बार मरकर जिंदा हुए हैं। अंडरटेकर के किरदार को कुछ इस तरह से दिखाया गया था कि यह बात फैंस को सच लग रही थी। हालांकि ये सच नहीं है और दी अंडरटेकर ने सिर्फ एक ही बार जन्म लिया है। आज के समय के भी कुछ ऐसे फैंस हैं जो शायद इस बात को मानते हैं, लेकिन अब तक तो उन्हें पता लग जाना चाहिए कि रेसलिंग में कई स्टोरी लाइन है जो जरूरी नहीं है कि सभी बातें सच हो। तो नंबर 2 पर आता है दी अंडरटेकर के अंश मींस कलश में बाकी रेसलर्स की आत्मा थी। पहले के फैंस इस बात को जानते हैं कि एक समय पर अंडरटेकर के मैनेजर पॉल बेयर के पास कलश होता था जिसमें बाकी रेसलर्स की आत्मा होती थी। स्टोरी लाइन को कई बार बदला भी गया और कुछ फैंस के अनुसार इसमें अंडरटेकर की ही आत्मा थी। ऐसे फैंस के अनुसार जो अंडरटेकर हम सभी को भी दिख रहा है वो नकली है और उनकी आत्मा इस कलश के अंदर ही छुपी हुई है। हालांकि ये सब बातें सिर्फ स्टोरी लाइन तक ही अच्छी लगती है क्योंकि आज के समय में हर साल इस बात को जानता है कि ये सच नहीं है। अंडरटेकर का किरदार इतना रहस्यमय था कि इन सभी चीजों को करना पड़ा, लेकिन अब सब फैंस जान चुके हैं कि ये सब असली नहीं है। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और फाइनल पॉइंट की ओर, जो है WWE रेसलिंग करते समय निकला खून असली नहीं होता है।
आज के समय में हमें जो भी मुकाबले दिखते हैं उनमें से कहीं ज्यादातर किसी भी रेसलर के शरीर से खून नहीं निकलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE का प्रोडक्ट कई सालों पहले बदल चुका है और खून खराबा बच्चों के सामने नहीं दिखाया जाता है। हालांकि एटीट्यूड एरा के दौरान हमें कई ऐसे मुकाबले दिखे हैं जिनमें रेसलर के शरीर से खून बहा था। कई बार ऐसा गलती से हो जाता था, जबकि बाकी मौकों पर रेसलर जानबूझकर करते थे। कई रेसलर्स ने ब्लेड का इस्तेमाल करके भी अपने शरीर से खून निकाला है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे फैंस को मुकाबले और भी खतरनाक दिखते थे। हालांकि ब्लेड का इस्तेमाल WWE में नहीं होता है। अगर कोई रेसलर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो गाइस, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।